बाप का मुल्क नहीं है, ये 24 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। मैं नहीं मानता हूं IMF की गुलामी, मैं नहीं मानता हूं वर्ल्ड बैंक की गुलामी, मैं आजाद पाकिस्तानी हूं। आओ मेरे साथ हिसाब किताब करो। मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूं, मैं भी फाइनेंस को जानता हूं, मैंने भी वर्ल्ड बैंक और IMF वालों को डील किया है। आप बिजली का बिल देके 16 अक़साम के टैक्सेस उसमें है। बाबा किस चीज का टैक्स आप उसमें डालते हैं? मैंने जो बिजली इस्तेमाल की है, 100 यूनिट इस्तेमाल की हो तो 100 की कीमत मुझसे ले ले, लेकिन इधर उधर के 16 अक़साम के टैक्सेस इसमें शामिल करके आप क्यों मेरा खून नचोड़ना चाहते हैं? आप क्यों मेरे बच्चों को रुलाना चाहते हैं? जमात इस्लामी ने फैसला किया, हुकूमत को खबरदार करते हैं, इस फैसले को वापस ले। हम नहीं मानते तुम्हारी जालिमाना फैसलों को, आपका ये मैंडेट ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसी पाकिस्तानी का बिजली का बिल उसकी आमदन से ज्यादा हो, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? अगर तनख्वाह 25,000 हो और बिजली का बिल 40,000 हो, वो कैसे महीना गुजारेगा? लोग रोज खुदकुशी करते हैं। टैक्सी ड्राइवर, रेल लगाने वाले, ट्रक ड्राइवर, एक पंखा और 4 बल्ब जलाने वालों के घर 40-40 हजार का बिल आ गया है। औसान खता हो गए हैं। खुदा के बंदो, क्या करना है? और मेरे मालूमात के मुताबिक इसमें दिसंबर तक 75 रुपए फी यूनिट इजाफा करना चाहते हैं। सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो? 75 रुपए फी यूनिट। कहते हैं IMF का हुक्म है, तो चुरी IMF का, हाथ आपकी हुक्मरानों का और गर्दन अवाम का। तो अपनी इस गर्दन के खातिर इन चुरियों को और इन हाथों को तोड़ना चाहते हो या सोना चाहते हो? अब अवाम खुद उठ रहे हैं, बिलों को जला रहे हैं। और मैं खबरदार करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को वापस नहीं लिया, लोगों के हाथ तुम्हारे गिरेबानों तक पहुंच सकते हैं। तुम्हारे वादा के दफातर नहीं खुलेंगे। ये इन सियासी दहशतगर्दों की वजह से, ये इन माशी दहशतगर्दों की वजह से। मेरे भाइयों और बहनों, क्या इंसाफ के बगैर भी कोई कौम तरक्की कर सकती है? हजरत अली ने फरमाया कि अल मुल्कु यब्का मअल कुफ्र व ला यब्का मअल ज़ुल्म। एक मुल्क कुफ्र के साथ तो चल सकता है, लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकता। आज आपके जजेस खुद एतराफ करते हैं कि हमारी अदालतों में इंसाफ नहीं है, यहां इंसाफ बिकता है। इंसाफ के दरवाजे सोने की चाबी से खुलते हैं। आज आपके जजेस लोगों के चेहरों को देखकर फैसले देते हैं। लाहौर के बारे में खबर कि 44 साल बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। किस चीज का? 3 मरले जमीन का केस। 3 मरलों में 2 आदमियों का झगड़ा था, 44 साल गुजर गए। सुप्रीम कोर्ट ने वादा के मुलाजिमीन का एक केस सुनाया और जब ऐलान किया कि अकबर खान को बुलाएं, वो जीत गए, उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। इतनी तवील लड़ाई उसने लड़ी तो पता चला कि 5 साल हो गए, जनाब अकबर खान दुनिया से रहलत कर गए। ये इंसाफ का निजाम है। जिस मुल्क में इंसाफ न हो वहां तरक्की करना, सुरूर और सुकून और अमन का ख्याल और तसव्वुर करना भी पानी पर लकीरें खींचने के मुतरादिफ है। लोग, मेरे भाइयों और बहनों, आज इस मुल्क में माशी बदहाली है। अगर आपके ऊपर IMF का कर्जा, वर्ल्ड बैंक का कर्जा है और हमारा आधे से ज्यादा बजट कर्ज और सूद में चला जाता है, कौन जिम्मेदार है? गरीब टैक्सी ड्राइवर, कोई रिक्शे वाला, कोई चौकीदार, ये लोग जिम्मेदार है जिन्होंने 76 साल तुम्हारी ऊपर हुकूमत की। जब हम IMF के कर्जों की मुखालिफत करते हैं, हमें कहते हैं कि आप माशियात को नहीं जानते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 22 बार आप लोगों ने IMF से कर्ज लिए,
اور یہ 23واں پروگرام ہے. اگر اس کے نتیجے میں کوئی قوم ترقی کرتی تو اب تو ہم کم از کم کر جاتے. لیکن اس وقت بھی ہماری کرنسی نیپال سے، بھوٹان سے، افغانستان سے، بنگلہ دیش سے کرنسی کمزور، برآمدات میں ہم کمزور، زر مبادلہ میں ہم سب سے پیچھے. حتیٰ کہ جہاں 50 سال لڑائی ہوئی ہے افغانستان، ان کی کرنسی بھی ہماری کرنسی سے 3 گنا زیادہ مضبوط ہے. ہر طرف کرپشن ہے، جس میں ظلم ہے، جس میں دو رنگی ہے، جس میں منافقت ہے، جس میں ملاوٹ ہے. دودھ اور چائے تو کیا، دوائی بھی یہاں 2 اور تیسرے نمبر کے اب ملتے ہیں. زہر لوگ بانٹتے ہیں دوائیوں کے نام پر. اس ملک کا وارث کون ہے؟ کون اس ملک کو سنبھالے گا؟ لوگوں، اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ جس نے ہر پاکستانی کو پریشان نہیں کیا ہے، رلایا ہے، اور وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا مسئلہ ہے. میں حیران ہوں کہ اس وقت پن بجلی سے جو بجلی بنتی ہے اس کی قیمت 6.94 روپے ہے سرکار کے کہنے کے مطابق. تو اتنے دریا موجود ہے، دریائے پنچکوڑا، دریائے سوات، گلگت بلتستان کا 5 دریا ادھر بہتے ہیں. یہ اگر کسی اور ملک میں یہ دریا بہتے وہ تو دنیا میں معاشی لحاظ سے نمبر 1 بنتا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہماری نااہل حکومت اور انتظامیہ باہر سے مہنگا کوئلہ اور گیس اور آئل درآمد کر کے روز آپ کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالتی ہے. میں خود فائنانس منسٹر رہا ہوں. میں نے ایک دریا کا سروے کیا تھا، دریائے پنچکوڑا تھا. 2.5 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش موجود ہے. لیکن کمیشن کے خاطر یہ باہر کے ممالک کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور اپنے پروجیکٹ کو میچور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہاں گیا وہ بادشاہ ڈیم؟ ہر حکومت نے آ کر اس کا افتتاح کیا، لیکن یہ قیامت تک شاید مکمل نہیں ہوگا. اس لیے لاہور کے لوگوں سن لو، 2 ستمبر کو کراچی سے لے کر چترال تک اس ظالمانہ فیصلوں کے خلاف، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی ہڑتال کا ہم اعلان کرتے ہیں. ہڑتال ہوگا انشاءاللہ اور بھرپور ہوگا انشاءاللہ. ہم اس حکومت کو مجبور کریں گے کہ اپنے فیصلے واپس لے لے. برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے یہ فیصلے.